हम सब जानते हैं कि अभी 4 तारीख को रात्रि को क्या हुआ, और निश्चित रूप से इस राष्ट्र के जितने भी जो लोकतंत्र को समझने वाले लोग हैं इस बात को समझते हैं कि देश का लोकतंत्र उस दिन बहुत परेशान हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र जनसमूह का एक वो है, वो शक्ति है। तो पूरा देश जब परेशान होता है तो लोकतंत्र परेशान होता है। उस दिन लोकतंत्र कलंकित हुआ है, पर आप सब जानते हैं कि फिर भी लोकतंत्र हारा नहीं है। यह संघर्ष पूरा देश जानता है, आप जानते हैं, और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि किसी पार्टी के लिए, किसी जाति के लिए, किसी मजहब के लिए, किसी पार्टी या जाति की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं किया गया था। अपितु तो हमने ये संघर्ष भ्रष्टाचार, काला धन और व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के यह प्रारंभ किया गया था, क्योंकि आज देश की जो दशा है, जो दुर्दशा है, उसका कारण को हमारे सहित आप सब भी जानते हैं। इस लक्ष्य को निश्चित रूप से आज करोड़ों देशवासी खड़े हो गए हैं कि प्राणों की आहुति दे करके भी उसको प्राप्त करने के लिए आतुर हुए। यह आंदोलन, यह संघर्ष का यह अंतिम चरण नहीं, अपितु यह तो प्रारंभ है। सत्ता चाहे किसी की भी हो, हमें सत्तासीनों से कोई न तो आशा है, नहीं हम उनके दुश्मन हैं, परंतु देश की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। देश की समस्याओं को दूर करने के लिए हर एक किसी को आगे आना होगा। दूसरी बात, स्वामी जी को लेकर के मुझे बहुत पीड़ा है। लोग कहते हैं भाग गए थे, भागे नहीं थे। भागने की बात वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी योजना थी स्वामी जी को समाप्त कर दें, समाप्त नहीं कर पाए, तो अब भागने का एक तरह से दोषारोपण कर रहे हैं। अपने मुंह को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोष डालना, इस बात को पूरी मीडिया सहित पूरा देश देख चुका है। जहां तक मेरी बात है कि मैं कहाँ था, मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि उस दिन जब मैंने जिस दृश्य को देखा तो मैंने सोच लिया था, मैं थोड़ी देर स्वामी जी के पास था, फिर मैंने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए, स्वामी जी को मैंने कहा स्वामी जी आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर करके जैसे भी हो सकता है निकलने की व्यवस्था कर लो, क्योंकि आपको ये मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, हमने देख लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक कोई भी भाई बहन अंदर पंडाल में फंसा हुआ है तब तक मैं अपनी इच्छा से इस पंडाल से बाहर नहीं निकलूंगा। उस दानवीय क्रूर दृश्य को मैं देखता रहा, उस क्रूर मजाक का मैं पूरी तरह से साक्षी रहा। कभी मैं इस कोने में, कभी उस कोने में, उस पंडाल के कोने में भटकता रहा। मैं छिप छिप करके उस अंधेरी काली रात का पूरी तरह से गवाह बना। जब क्रूरतम एक दृश्य था, सारे जब भाई बहन वहां से निकल गए और मेरे को लगा कि अब जो है ये सारे आंखें, ये सारे लोग लगभग अब बाहर चले गए हैं। मुझे पता है डंडे मैंने भी खाए, मेरे सर पर भी चोट है, मेरे पैर में भी चोट है, मेरे को भी डंडे लगे, मेरे को भी चोट लगी। पुलिस कहती है कि अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 50 से ज्यादा बहुत चोटिल भाई बहन यहाँ पर हैं। हमने सुना था कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, परंतु हमने देखा नहीं था इस तरह की जघन्य घटना का कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है। यह पूरे विश्व ने देखा। यह इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई स्पष्टीकरण देने की, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने डंडे खाए, मैं चोटिल हुआ, आंखें खराब हुई, अभी तक भी आंख से पूरी तरह से दिखता नहीं है। गले की जो स्थिति है, मेरी आवाज को आप सब जानते हैं कि मेरी आवाज कैसी थी और अभी कैसे निकल रही है, यह मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.